फेक न्यूज वॉच डॉग की रिपोर्ट है जो आलमी यौम जमहूरियत के मौके पर व्हाइट पेपर के हवाले से उन्होंने निकाली है। सिर्फ इसका मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा। ये भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है उस रिपोर्ट के अंदर, उस व्हाइट पेपर में। पाकिस्तान एक संगीन जमहूरी बहरान का शिकार है जहां ताकतवर अशराफिया, रियासती इदारे और समझौता शुदा सियासी किरदार अवामी मैंडेट को मुश्तरका तौर पर पामाल कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट में दुरुस्त तौर पर एक निशानदेही की गई है कि पाकिस्तान जमहूरियत के इशारे में दुनिया के बदतरीन 10 ममालिक में शामिल है, जिसकी बड़ी वजह धांधली ज़दा इंतखाबात हैं। मैं इस फेक न्यूज वॉच डॉग की रिपोर्ट का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उसमें भी धांधली ज़दा इंतखाबात का जिक्र है। ये रिपोर्ट भी चंद दिन पहले आई। अदालती जानबदारी और सियासी आजादियों का गला घूंटा जाता है, ये कह रहे हैं जो फेक न्यूज वॉच डॉग वाले हैं। पाकिस्तान का नाम नहाद जमहूरी निजाम दरअसल गैर मुंतखब इशराफिया का गठजोड़ है, जहां पार्लियामेंट अवामी मसाइल के हल की बजाय नुमाइशी तकारीर और रस्मी बहस तक महदूद हो गई है। ये भी वो व्हाइट पेपर कह रहा है। मीडिया पर दबाव और सहाफियों पर मुकदमात को के सच को दबाने का जरिया बनाया गया और इसका सबसे बड़ा निशाना पीटीआई और आजाद सहाफत बनी है। शर्म का मुकाम है इस हुकूमत के लिए और जो इस हुकूमत में बैठे हैं कि दुनिया बोल रही है तुम पे, बोल नहीं रही है। अगर मैं थोड़ा सा और ब्लंट होकर बात करूं तो दुनिया थू थू कर रही है तुम्हारे ऊपर। कोई जवाब नहीं है तुम लोगों का हुकूमत में बैठने का। अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो चले जाओ ये सारी चीजें छोड़ के। इस मुल्क में नया इलेक्शन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। एंड होपफुली कॉमनवेल्थ और यूरोपियन यूनियन की तरह उनकी रिपोर्टें लेट ना हो और उस इलेक्शन के अंदर अवाम जिसको वोट देना चाहे उसको वोट दे और अवाम के हकीकी नुमाइंदे वहां आके बैठे। जिस तरह जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया कोई बैरूनी यूज नहीं चल सकता, उसके लिए खास केमिस्ट्री की जरूरत होती है। उसके सेल्स एंड टिश्यूज आपस में वो नहीं करते हैं। पूरा जिस्म बीमारी और बहरान का शिकार हो जाता है अगर वो उस तरीके से मैच न करें। जाली गैर नुमाइंदा हुकूमत और मुल्क, ये रियासत को और मुल्क को ऐसे जाली नुमाइंदे खतरे में डाल देते हैं क्योंकि ये उसके साथ चल नहीं सकते हैं। तो हम बिल्कुल इस हुकूमत से डिमांड करते हैं कि ये आज ही चले जाएं, इस्तीफे दे दें, छोड़ दें अगर कोई शर्म और गैरत बाकी है। इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि आप इस जुर्म में शामिल हैं, क्यों आपने छुपा के रखा, क्यों आपने इस रिपोर्ट को दबाए रखा? आप करोड़ों लोगों से सच कब तक छुपा सकते थे? ये काबिले मुजम्मत है रोल आपका। हम चीफ जस्टिस को भी खत लिखेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स को भी खत लिखेगी, यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप को भी खत लिखने जा रही है, कॉमनवेल्थ की लीडरशिप को भी खत लिखने जा रही है और दुनिया में जितने इंडिपेंडेंट मुल्क और उनके एम्बेसडर्स हैं उनके हवाले से भी खत लिखना और कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो भी जेरे गौर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी हवाले से इस पे खामोश नहीं बैठेगी।